नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित बनंतरा रिजॉर्ट में जहां अंकिता रहती थी, जिसकी नृशंस हत्या कैनाल में फेंक करके कर दी गई थी, उसके कमरे को किसने तोड़वाया था, बुलडोजर रातों रात किसने चलवाया था, ये अपने आप में रहस्य बना हुआ है और अब ये नए मोड़ की तरफ ले जा रहा है। जिला प्रशासन खुल करके इस पे बोलने को तैयार नहीं है। एसपी कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है और डीएम क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं। एसडीएम कह रहे हैं कि तहसील प्रशासन ने किया। इसी बीच जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की शिकायत उसके प्रमुख अभियंता से की है कि जो बातचीत की जा रही है उसमें अनावश्यक रूप से सत्य प्रकाश नाम का इंजीनियर आरती गौड़ की तरफ बात को टालने की कोशिश कर रहा है कि आपके कहने से मैंने ये करा दिया। अब जरा अंदाज़ा लगाइए कि झोल कहाँ पे है, क्यों अंकिता का कमरा तोड़ा गया और उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। जेसीबी चला, बुलडोजर चला और किसी को पता ही नहीं। यही है वो मोड़ जहाँ पे कि बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य इसमें फंस रहे हैं, लिहाजा उसको तोड़वाया गया है साक्ष्य मिटाने के लिए। आपको बता दें कि हत्या के बाद यानी कि नहर में फेंकने के बाद कोई भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। पुलकित आर्य लगातार गुमराह कर रहा था, उसके साथ अंकित और सौरभ भी गुमराह कर रहे थे, जबकि ये तीनों अंकिता को लेकर के गए थे और वहीं पे जो है इनके बीच में झगड़ा हुआ और वहाँ से कैनाल में इन्होंने जो है धक्का दे दिया था। वो चिल्लाती रही बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया। फिर तीनों आकर के ऐसे व्यवहार करने लगे मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब इसकी एसआईटी जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सख्त कार्रवाई कहाँ होगी? मुकदमा जो चलता है वो कानून और साक्ष्यों के आधार पर चलता है। जब रातों रात बुलडोजर चला करके साक्ष्य मिटा दिए गए तो फिर कैसे दोषियों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, ये सबसे असल सवाल है। जरा सुनिए इस पर एक रिपोर्ट कि क्या है इसमें झोल। जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ के मुताबिक उन तक एक स्थानीय निवासी ने फ़ोन करके पूछा था 12:05 पर कि ये बुलडोजर किसने भिजवाया है और रिजॉर्ट तोड़ा जा रहा है। जिसके बाद आरती ने रात को क्षेत्र के एसडीएम को मैसेज किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। आरती के मुताबिक फिर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर सत्य प्रकाश से फ़ोन पर जानना चाहा कि बुलडोजर किसने बुलाया, जिसके जवाब में सत्य प्रकाश पहले कहते हैं कि एसडीएम ने मंगाया, फिर कहते हैं कि विधायक जी का दबाव है। सत्य प्रकाश से जब इस मामले में पूछताछ की गई और कॉन्फ्रेंस पे आरती ने उन्हें लिया तो फिर इंजीनियर सत्य प्रकाश कुछ इस तरीके से कहता नज़र आया या सुना गया कि आरती के कहने पे उन्होंने ये सब किया है, यानी कि अनावश्यक आरती को घसीटने की कोशिश की गई। फिर आरती ने एक पोस्ट लिखा और इसमें पूरी बात की जानकारी दी कि किस तरीके से इस मामले में गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने एक चिट्ठी भी इसको लेकर के लिखा है कि आखिरकार कैसे उनके कहने पे ये तोड़ दिया गया। उन्होंने तो सिर्फ ये जानकारी करनी चाहिए थी कि किसने बुलडोज़र भेजा है। रात को उनके पास किसी निवासी का फ़ोन आता है, फिर वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर अनुज कुमार को पहले फ़ोन मिलाती है, फिर सत्य प्रकाश को। अब सत्य प्रकाश कह रहा है कि मैंने आपके ही कहने से तो ये तुड़वाया है। इसकी शिकायत आरती गौड़ ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग से भी की है कि पहले तो जो अभियंता है सहायक अभियंता सत्य प्रकाश, उसने विधायक और एसडीएम का नाम लिया और बाद में उन्हीं को इसमें घसीट लिया, जबकि हकीकत ये है कि दूर दूर तक आरती गौड़ कह रही कि इससे उनका कोई वास्ता नहीं, वो तो सिर्फ जानकारी कर रही थी। सुन लिया, ये है इसमें झोल। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि बुलडोजर या जेसीबी किसने चलवाया, क्यों अंकिता का कमरा तोड़ा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जिला प्रशासन के मर्जी के बगैर बिना जानकारी के कोई आए बीच में और कमरा तोड़ करके चला जाए, उसमें फिर आग लगा दी जाए? इसके पीछे क्या खास मकसद हो सकती है, क्या बात हो सकती है? अपने आप में झोल तो है। देखते हैं कि एसआईटी जांच में क्या निकल करके आता है। रहिए नबे खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।